बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इमरान रियाज़ ख़ान की बायाबी से मुतल्लिक़ जो लाहौर हाई कोर्ट में केस था, बिल आखिर उसमें अहम पेशरफ सामने आई है और जो इस बात की तरफ इशारा है कि सितंबर का महीना इमरान रियाज़ ख़ान की घर पहुँचने का महीना है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे चेयरमैन नादरा की तैनाती से मुतल्लिक़ एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है और एक ख़बर गर्दिश कह रही थी कि एक आर्मी अफसर को चेयरमैन नादरा लगाया जा रहा है और इसके ऊपर सवालात भी उठे थे कि इस वक्त जब हल्का बंदियाँ होनी हैं, इंतखाबी फ़हरिस्तें बननी हैं, तो ऐसी क्या ज़रूरत थी कि ऐसे ओहदे पर तैनातियाँ हो रही हैं, जो कि ख़बर अभी तक दुरुस्त नहीं है, लेकिन जो अफवाहें हैं वो ये ज़रूर गर्दिश कर रही हैं कि इस तरह का कुछ होने जा रहा है। नेशनल डाटा बेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा के सरबराह की तैनाती का अमल और नेशनल डाटा बेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी चेयरमैन एंड मेंबर्स अपॉइंटमेंट एंड रूल्स 2020 में तरमीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया गया है। अवैसुर रहमान की जानिब से अपने वकील मोहम्मद अहमद पंसोता के तवस्सुत से ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त में 7 अगस्त 2023 को नेशनल डाटा बेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी रूल्स 2020 में तरमीम को इख्तियारात से मुतजावज़ करार देने की इस्तदा की गई है कि यह तरमीम इम्तियाज़ी और आइन के आर्टिकल 25 और 27 की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त में अदालत से यह भी इस्तदा की गई है कि वो ये करार दे कि हुकूमत को नेशनल डेटा बेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी रूल्स 2020 में तरमीम करने का अख्तियार नहीं था, क्योंकि 6 जुलाई का तकर्रुर का इश्तिहार इस तरमीम से कबल शाये किया गया था, जबकि दरख्वास्त गुजार कानून के मुताबिक तवक्को करता था कि उस ओहदे पर तकर्रुर 6 जुलाई से कबल रूल्स के मुताबिक किया जाएगा। दरख्वास्त में मज़ीद इस्तदा की गई कि या अदालत ये करार दे कि नेशनल डेटा एंड बेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी चेयरमैन एंड मेंबर्स अपॉइंटमेंट रूल्स 2020 में 7 अगस्त को की गई तरमीम का नादरा के चेयरमैन की तैनाती के अमल पर इतलाक़ नहीं होगा, जिसका आगाज़ 6 जुलाई को हुआ था। ये 7 अगस्त को जाते जाते जो नादरा रूल्स हैं उसमें तरमीम करके गए हैं, लेकिन जो नादरा चेयरमैन की तारिक मलिक के जाने के बाद, इस्तीफ़े के बाद जो तैनाती थी वो 6 जुलाई से शुरू हो गया था उसका सिलसिला। अब दरख्वास्त गुजार कहते हैं कि एक तो इन्होंने जो रूल्स बनाए हैं वो आइन की खिलाफ वर्जी है, दूसरा ये है कि या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये करार दे कि जो अब चेयरमैन नादरा की तैनाती होनी है वो पिछले कानून के तहत होगी, वो 6 जुलाई से शुरू हो गई थी। 7 अगस्त को होने वाली जो तरमीम है इनका इतलाक़ इस वक्त जो चेयरमैन नादरा की तैनाती जो पीछे से चलती आ रही है उस पर नहीं होगा। दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई है कि वो वफाकी हुकूमत को शफाफियत के साथ कानून के मुताबिक चेयरमैन नादरा का तकर्रुर करने का हुक्म दे। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि मौजूदा पिटीशन के ज़ेर इल्तवा होने के दौरान वफाकी हुकूमत को हुक्म दिया जाए कि वो किसी ऐसे उम्मीदवार के तकर्रुर से गुरेज नेशनल डेटा बेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी रूल्स 2020 के रूल 5 के पर पूरा नहीं उतरता। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि निगरान हुकूमत नादरा के चेयरमैन को तैनात या हटा नहीं सकती, जबकि इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 230 के मुताबिक अबूरी हुकूमत कोई बड़ा पॉलिसी फ़ैसला नहीं कर सकती। दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया कि यह तयशुदा कानून है कि निगरान हुकूमत सिर्फ मामूल के हुकूमती अमूर अंजाम दे सकती है, इसलिए 3 बरस के लिए चेयरमैन नादरा का तकर्रुर करने जैसे मुस्तकिल इक़दामात नहीं किए जा सकते। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि नादरा एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा है, हुकूमत इसके चेयरमैन और अरकान का तकर्रुर कर सकती है, लेकिन एक बार उनका तकर्रुर होने के बाद नादरा को चलाने के कानून के मुताबिक इसके अमूर में वफाकी हुकूमत की शमूलियत का तस्वुर नहीं है। अभी ये जो रूल्स आए हैं और इन रूल्स के हवाले से ये भी बात की जा रही है कि चेयरमैन नादरा की तैनाती में अगर कोई आर्मी ऑफिसर होगा, हाजिर सर्विस, रिटायर्ड नहीं, हाजिर सर्विस आर्मी अफसर भी चेयरमैन नादरा बन सकता है। ये जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि ऐसा कोई फ़ैसला किया जा रहा है या नादरा के चेयरमैन के लिए ऐसी कोई तैनाती की जा रही है, जिसको कल फ्रिया इदरीस की जानिब से बाकायदा तौर पर एक जो लेफ्टिनेंट जनरल थे उनका नाम भी दिया गया बतौर नादरा चेयरमैन के तैनाती हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था और बाद में ख़ुद उन्होंने अपनी खबर की तरदीद की है। लेकिन अफवाहें ज़रूर गर्दिश कर रही हैं कि ऐसा कोई फ़ैसला होने का इम्कान है। दूसरी जानिब जो इमरान रियाज़ ख़ान का मामला है, लाहौर हाई कोर्ट में अहम पेशरफ सामने आई है। इमरान रियाज़ ख़ान का केस कई हफ्तों से ज़ेर इल्तवा था और ये चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी साहब की अदालत में था और अमीर भट्टी साहब ने IG पंजाब की सरबराही में एक टीम तश्कील दी थी जो इस सारे मामले को देख रही थी। उसमें हमारी एजेंसीज़ के लोग भी थे, इदारों के लोग भी थे और उनको भी वाज़ेह तौर पर अदालत ने अहकामात जारी किए थे कि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें और हर सूरत पता लगाएं कि इमरान रियाज़ ख़ान किसके हिरासत में हैं।
हमारे इदारों की जानिब से वजारत दाखिला ने रिपोर्ट जमा करवा दी और कहा कि पाक आर्मी या पाक आर्मी से जुड़े किसी इदारे के पास इमरान रियाज खान की कस्टडी नहीं है। पुलिस की जानिब से कह दिया गया कि हमारे पास नहीं है, और पंजाब हुकूमत ने कह दिया जी कि हमने उनको 3 MPO के तहत गिरफ़्तार तो किया था, लेकिन हमने उनको सियालकोट के जो DC थे उन्होंने रिहा कर दिया था और जेल के बाहर से उनको अगवा किया गया है, नामालूम लोगों ने अगवा किया है और हम उसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं बायाबी की। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मियां अली अशफाक जो वकील हैं इमरान रियाज खान के, उनकी जानिब से अदालत में ये स्टेटमेंट दी गई कि हम मुतमईन हैं जो इस वक्त तक डेवलपमेंट सामने आ रही है, हम मुतमईन हैं और हम जो एक कमेटी बनाई गई है इमरान रियाज खान की बायाबी से मुतल्लिक, तो IG पंजाब की सरबराही में हम उसमें शरीक भी होते हैं मीटिंग्स में, और हम बाकायदा तौर पर जो वालिद हैं इमरान रियाज खान के वो भी शरीक हो रहे हैं और हमें ऑन बोर्ड लिया हुआ है और हमें हर चीज़ के बारे में आगाह किया जा रहा है, तो हम इस कारकर्दगी से मुतमईन हैं। ये बेसिकली जो लाहौर हाई कोर्ट में मामला लटका, ये मियां अली अशफाक के इस स्टेटमेंट के बाद लटका, जिसमें उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया कि हाँ जी मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और हमारे साथ ताउन किया जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इमरान रियाज खान बायाब हो जाएंगे। अब 2 वकील थे बेसिकली, एक अज़हर सिद्दीक एडवोकेट साहब थे और एक मियां अली अशफाक साहब। तो उस पर फिर जो अज़हर सिद्दीक एडवोकेट साहब थे उनका ये कहना था, उनका ये मानना था, उनका ये नुक्ता नज़र था कि जी अदालत को हुक्म जारी करना चाहिए और अदालत को अल्टीमेटम देना चाहिए कि इतने टाइम में आप करें, नहीं तो जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। मियां अली अशफाक ये चाहते थे कि इमरान रियाज खान की सलामती इसमें है कि हम इस मामले को बेहतर अंदाज से डील करें और हम इसको उलझाएँ नहीं, और हम इसको बेहतर अंदाज में अगर हमारे साथ ताउन किया जा रहा है और हमें कोई अच्छा रिस्पांस दिया जा रहा है अथॉरिटीज़ की तरफ से, तो हमें उन पर इत्माद करना चाहिए और इत्माद करके हम इन चीज़ों को बेहतर तरीके से सुलझाएं। जिसके बाद फिर आपने देखा ट्विटर के ऊपर दोनों जो सीनियर वकला थे उनके आपस में क्लैश भी हो गया और इख्तलाफात भी आ गए। बहरहाल अब ये डेवलपमेंट होते होते 2 दफ़ा ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ छुट्टियों में। जुलाई और अगस्त ये छुट्टियां होती हैं हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में। अब जो 4 सितंबर से ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा छुट्टियों का, और अब ये छुट्टियां ख़त्म होने के बाद जो आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई आगे चलेगी। तो छुट्टियों में भी 2-3 दफ़ा ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ, लेकिन ऐसा ना हो सका और उस पर समाअत ना हो सकी। और अब चीफ़ जस्टिस अमीर भट्टी साहब जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं, उनकी जानिब से 6 सितंबर के लिए इमरान रियाज खान बायाबी केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। और अब ये बहुत अहम समाअत होनी है। इस समाअत में हमें 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक तो अदालत की जानिब से इतना टाइम दिया गया और ये केस इमरान रियाज खान को 117 दिन हो गए हैं उनके अगवा के और उनके लापता होने के, और तब से ये केस लाहौर हाई कोर्ट में चल रहा है। सेंचुरी क्रॉस कर गया लाहौर हाई कोर्ट में, लेकिन उसके बावजूद कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। अब ये जो समाअत है ये 2 चीज़ें डिसाइड करेगी। एक तो इमरान रियाज खान के जो वकील हैं मियां अली अशफाक, वो अदालत में क्या स्टेटमेंट देते हैं, क्या वो अभी भी उस ताउन पर बिलीव करते हैं और उस पर बिलीव करते हुए इस मामले को जैसे उनका एक मानना है कि इदारों के ताउन से हल किया जाए, क्या आज भी उसी स्टांस को वो बरकरार रखते हैं और अदालत के सामने यही मौक़िफ़ रखते हैं, या अब वो ऑफेंसिव हो के अपने केस को लीड करते हैं और अदालत को कहते हैं कि जनाब अब इनफ इज़ इनफ, अब बहुत टाइम हो चुका है, अब आप अपना जो आइनी अख्तियार है वो इस्तेमाल करें। और फिर IG पंजाब की जानिब से जो स्टेटमेंट जमा करवानी है, जो रिपोर्ट जमा करवानी है, अब तक की जो पेशरफ्त रिपोर्ट है उसके बारे में जो चीज़ें हैं वो भी पूरी उम्मीद हैं कि ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आपने देखा शहजाद अकबर के भाई वो वापस आ गए, इसी तरीके से अली नवाज़ अवान के भाई वापस आ गए। ओन अब्बास बप्पी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनूबी पंजाब के सदर थे, उन्होंने वो भी लापता हो गए थे और वो 1 हफ़्ते 10 दिन के बाद जब सामने आए तो उन्होंने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का भी ऐलान किया है। तो बहरहाल कि अब जो एक मौसम आ गया है कि जिन लोगों को जो लोग लापता थे वो वापस आना शुरू हो गए हैं। इमरान रियाज खान के हवाले से यही उम्मीद है कि ये जो सितंबर का महीना है, सितंबर में इमरान रियाज खान अपनी फ़ैमिली के पास आ जाएंगे और वो अपनी फ़ैमिली के साथ होंगे और फिर वो आके कौम को बताएंगे जो असल हक़ाइक़ हैं। लेकिन 6 सितंबर की कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने तमाम फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए हैं, पैरावाइज कमेंट्स और रिपोर्ट्स तलब कर ली गई हैं। 6 सितंबर की जो तारीख़ है वो बहुत अहम है, बुध वाले दिन, वो इमरान रियाज खान केस में बहुत अहम है। उसकी जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।